हेलो, मैं विकास दुबे स्वागत करता हूं आपका सिलेक्शन इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल में। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं यहाँ पर ग्रामर पोर्शन में हम लोग की इससे पहले 6 क्लासेज हो चुकी हैं। हम लोग नाउन पोर्शन डिस्कस कर रहे हैं और नाउन में हम लोगों ने लास्ट क्लास में जो डिस्कस किया था वो हम लोगों ने नाउन एंड नंबर डिस्कस किया था। तो हम लोगों ने बेसिक्स देखे थे लास्ट क्लास में और थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट भी थे लास्ट में। जो हम लोगों ने किया है वो सारे मैक्सिमम इम्पॉर्टेंट ही किए हैं और लास्ट में जो 1-2 रूल्स बताए थे ब्रदर और क्लाथ वाले, वो सारे तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, जो आप लगभग कन्फ्यूज रहते हैं। ठीक है, तो आज हम लोग जो करने वाले हैं, आज उसी से थोड़ा सा आगे बढ़ने वाले हैं और आज की क्लास आपके लिए एग्ज़ाम को देखते हुए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाली है। आज की क्लास से आपका अगर नाउन एंड नंबर की बात करें तो यहाँ से ही क्वेश्चन उठते हैं मैक्सिमम आपके एग्ज़ाम में। ठीक है, तो अगर आपने नहीं देखा है नाउन का एक भी पोर्शन आपका छूटा हुआ है तो सारा देखें। इससे पहले की 6 क्लासेज हम लोगों ने की हैं, तभी आप अच्छे से समझ पाएंगे। बाकी आज जो हम लोग करने वाले हैं ये तो इम्पॉर्टेंट है, ये पूरा वीडियो देखें। कोई कहीं डाउट होता है तो आप लोग क्लियर कर सकते हैं। ओके, तो चलिए हम लोग आज स्टार्ट करते हैं। नाउन नंबर का ये पार्ट सेकंड होगा। मे बी कि अगर हम लोग आज पूरा कंप्लीट नहीं कर पाए तो एक और वीडियो हम लोग की एक और क्लास होगी नाउन एंड नंबर की, जिसमें हम लोग थोड़े से 1-2 रूल बचे रहेंगे वो करेंगे, बाकी एक्सरसाइज पर ज़्यादा फोकस करेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो आज जो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वो मैक्सिमम इम्पॉर्टेंट है आपके लिए। तो चलिए देखते हैं हम लोग जो पहला रूल है, रूल वाइज हम लोग कर रहे थे। हम लोग के 5 से 6 रूल्स हुए थे। आज का जो हम लोग का फर्स्ट रूल है ये हम लोग देखने वाले हैं। कुछ ऐसे सिंगुलर नाउन्स मिलेंगे आपको, कुछ ऐसे सिंगुलर नाउन्स मिलेंगे जिनमें आप नॉर्मली एस लगा के उसका प्लूरल नहीं बनाते हैं। तो कैसे बनाते हैं, उसमें क्या करते हैं आप लोग, उनके जो इनसाइड वॉवेल्स होते हैं ए ई आई ओ यू वाले, उनमें आप कुछ चेंज कर देते हैं। जैसे मैन आप लोग जानते हैं, मैन MAN होता है सिंगुलर, और मैन MEN कर देते हैं तो वो क्या हो जाता है, प्लूरल हो जाता है। इसी तरीके से देखिए इसमें हमने इसका सिंगुलर इससे प्लूरल बनाने के लिए मैन का क्या किया है, इसके इनसाइड जो एक वावेल था हमने उसको चेंज कर दिया दूसरे वावेल में। ठीक है, तो इसी तरह से हम लोग बहुत सारे एग्जांपल्स देखने वाले हैं। तो आज हम लोग का जो फर्स्ट रूल है वो यही है कि हम लोग जो बनाते हैं सिंगुलर से प्लूरल, उसका एक रूल है, इसमें आप लोग लिख सकते हैं। पहले हम लोग रूल देखेंगे, रूल क्या है, फिर समझेंगे उसको। सम सिंगुलर नाउन्स आर मेड प्लूरल बाई changing their inside vowel, मतलब क्या हुआ, कुछ ऐसे आपको सिंगुलर नाउन्स मिलेंगे, आपको जिनमें आप उनका प्लूरल कैसे बनाते हैं, उसमें यस या ईएस लगा के प्लूरल नहीं बनाते हैं, बल्कि क्या होता है कि उसमें आपको उनके जो इनसाइड वावेल्स होते हैं उनको चेंज करके उनका प्लूरल बनाना पड़ता है। जैसे हम लोग अगर एग्जांपल्स की बात करें तो हम लोग इधर रखते हैं सिंगुलर नाउन वाला, सिंगुलर होगा इधर, और इधर रखेंगे हम लोग प्लूरल नाउन के। इन सिंगुलर नाउन्स का प्लूरल क्या होगा, हम लोग कैसे बनेगा, इधर देखेंगे। ठीक है, तो जो हम लोग फर्स्ट की बात करें वो बेसिक सा है एकदम। मैन सब लोग जानते हैं, मैन MAN, इसमें वावेल क्या आया हुआ है, ए। तो हमने कहा जो रूल हम लोग पढ़ रहे हैं वो क्या है, वावेल को चेंज करके ही इनका प्लूरल बनाया जाता है। तो यहाँ पर हम ए को किस में चेंज करते हैं, ई में। तो मैन का प्लूरल क्या हो जाएगा, मेन हो जाएगा। सेम टाइप में आपको वुमेन का पता होगा, वुमेन का क्या होता है, MEN। यहाँ पर भी सेम चीज़ चेंज होती है, क्या हो जाता है, वुमेन हो जाता है। एकदम बेसिक सा रूल है, ये बचपन से हम लोग जानते हैं। नेक्स्ट अगर एग्जांपल की हम लोग बात करें तो फूट होता है FOOT, इसमें भी डबल वावेल आया आपका। इसमें भी जो प्लूरल बनाते हैं हम लोग इसका फीट बनाते हैं। ओ को हमने किस में चेंज कर दिया, EOO को कर दिया। सेम चीज़ अगर हम बात करें, टीथ होता है, टूथ आपका सिंगुलर होता है, जिसका प्लूरल टूथ्स नहीं होता, क्या होता है, टीथ होता है। इसमें भी हमने क्या किया, कौन सा रूल फॉलो हो रहा है, इसमें भी वावेल चेंज वाला ही रूल फॉलो हो रहा है। क्लियर है। नेक्स्ट रूल की बात करें तो माउस होता है, इसमें बीच का जो इसका इनसाइड वावेल है हम लोग इसके भी चेंज करते हैं, थोड़ा सा और चेंजेस कर देते हैं। तो माइस हो जाता है आपका इसका प्लूरल।
नेक्स्ट की बात करें तो गू जो होता है, माउस की मीनिंग तो सबको पता है। गूज की मीनिंग होती है हंस, या हंस का मांस होता है। तो गूज का प्लूरल क्या होता है, गीज होता है। इसमें भी हमने क्या किया, ये थोड़ा सा अलग टाइप का है तो आपको थोड़ा सा रटना पड़ेगा, बाकी रूल थोड़ा सा यही वाला फॉलो हो रहा है। गूज में तो कोई डाउट ही नहीं है, ठीक है। जू जो एक होता है, जू की इंग्लिश होती है लाउस, इसका भी क्या हो जाता है आपका, लीस हो जाता है। इसका भी प्लूरल आप क्या कर लेंगे, लीस कर लेंगे। नेक्स्ट की बात करें, और भी आसान से आएंगे आपको, जैसे हो गया एनालिसिस, इम्पॉर्टेंट है एनालिसिस। एनालिसिस सिंगुलर होता है। आपने इनसाइड वावेल वाला रूल देखा, उसी के अकॉर्डिंग ये भी चेंज होगा। तो इसका प्लूरल आपका क्या हो जाएगा, एनालिसिस हो जाएगा। क्लियर है। थेसिस एक वर्ड होता है, थेसिस है, सार की मीनिंग में आता है थेसिस, तो थेसिस हो जाता है यहाँ पे। इसका भी आप क्या कर देते हैं, वावेल, इनसाइड वावेल जो होता है आप इसका भी चेंज कर देंगे तो इसका भी थेसिस का क्या हो जाता है, थेसिस हो जाता है। सेम चीज़ अगर आप बात करें, ये सारे हो गए होंगे। सेम वे में अगर हम बात करें एक्सिस, एक्सिस अक्ष वाला जो एक्सिस वर्ड होता है उसका प्लूरल क्या होता है, एक्सिस होता है। एक वर्ड इम्पॉर्टेंट है ओएसिस, ओएसिस, ओएसिस क्या होता है, रेगिस्तान में जो प्लेस होते हैं, नॉर्मली रेगिस्तान में कहीं पर प्लांट या वाटर बहुत कम पाए जाते हैं, पानी, तो जहाँ एक छोटा सा प्लेस जहाँ पर प्लांट्स, हरे भरे प्लांट्स पाए जाए उसको ओएसिस बोला जाता है, ठीक है। तो इसका भी प्लूरल क्या होता है, ओएसिस हो जाता है। आसान सा है, ओएसिस हो गया, ओएसिस हो गया। बेसिस इसी तरह से हो जाएगा, बेसिस वाला, ठीक है। तो बेसिस भी इसी तरह से हो जाएगा, किसी चीज़ का बेसिस जो होता है, किस बेसिस पर आप कह रहे हैं इस बात को, तो इसका भी क्या होता है, इनसाइड वावेल वाला रूल ये भी फॉलो करता है, क्या हो जाता है, बेसिस हो जाता है। बहुत सारे वर्ड्स मिलेंगे बट जो इंपॉर्टेंट हैं वो हम लोग कर रहे हैं। जैसे एक अच्छा वर्ड की बात करें, सिनॉप्सिस हो जाएगा। सिनॉप्सिस सार होता है, तथ्य होता है, किसी चीज़ का आपने सार बता दिया कुछ वर्ड्स में, तो इसका क्या हो जाएगा, ये भी इनसाइड वावेल का रूल फॉलो करेगा और क्या हो जाएगा, सिनॉप्सिस हो जाएगा। क्लियर है। ये सारी चीज़ें, बहुत वर्ड्स मिलेंगे लेकिन आपका दिमाग इन पर तभी जाएगा जब आप इनको एक बार देख ही रहेंगे कि इस टाइप से भी हम लोग प्लूरल बना सकते हैं। क्लियर है। तो इसी तरह से हम लोगों ने कुछ एग्जांपल्स देखे। हम लोग का रूल क्या था, पहला वाला हम लोग का रूल ये था कि कुछ ऐसे नाउन्स होते हैं सिंगुलर जिनका प्लूरल हम लोग यस या ईएस वगैरह लगा के नहीं बनाते, बल्कि क्या करते हैं, उनके इनसाइड वावेल को ही चेंज कर देते हैं, तब उनका प्लूरल बन जाता है। तो वो सारे इनके ये सारे एग्जाम्पल थे, जिसमें दो थोड़ा सा अलग थे, माउस और लाउस, ठीक है। लाउस की मीनिंग होती है जू, और ये तो होता ही है चूहा की मीनिंग में। क्लियर है। तो आप ये सारे नोट कर लेंगे, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं जो आपको देखना है। ओके, होप कि क्लियर हो गया होगा। अगर हम लोग नेक्स्ट रूल की बात करें तो नेक्स्ट रूल भी हम लोग का कुछ इसी टाइप का है, लेकिन उसमें थोड़ा सा अलग रूल हो जाएगा आपका। नेक्स्ट जो रूल है अगर हम उसकी बात करें तो कुछ सिंगुलर नाउन आपको ऐसे मिलेंगे जो वावेल वाला मामला उनमें भी होता है लेकिन थोड़ा सा अलग होता है। जैसे हम बात करें, सम सिंगुलर नाउन्स आर मेड प्लूरल, क्या होगा इसमें, इसमें जो लास्ट टू वर्ड्स होंगे, लास्ट के जो इसमें दो लेटर्स होंगे, जो हम लोग आगे एग्जाम्पल करेंगे, इसमें जो लास्ट दो लेटर्स होंगे उनको चेंज कर दिया, उनको हटा दिया जाएगा, रिप्लेस कर दिया जाएगा ए से, ठीक है। दो तरीके के हम लोग पढ़ेंगे, एक रिप्लेस करेंगे ए से और कुछ में हम लोग करेंगे आई से, तो वो दोनों चीज़ें हम लोग करने वाले हैं। तो हम लोग जो करने वाले हैं रूल आप इसको समझ सकते हैं, कुछ ऐसे सिंगुलर नाउन्स मिलेंगे आपको जिनमें लास्ट के जो दो लेटर्स होंगे उनको आप चेंज कर देंगे ए में, मतलब रिप्लेस कर देंगे, उन दोनों को हटा के उसकी जगह क्या लिख देंगे, ए लिख देंगे, तब उनका क्या बन जाएगा, प्लूरल बन जाएगा। जैसे अभी एग्जाम्पल से एकदम क्लियर हो जाएगा। हम लोग पहले रूल लिख लें, सम सिंगुलर नाउन्स आर मेड प्लूरल, सम सिंगुलर नाउन्स आर मेड प्लूरल बाई रिप्लेसिंग देयर, मतलब उनके, देयर लास्ट, मतलब लास्ट लेटर और लास्ट टू लेटर्स विद ए। मतलब कुछ ऐसे नाउन्स आपको मिलेंगे सिंगुलर जिनको आप प्लूरल बनाने के लिए क्या करेंगे, उनके जो लास्ट टू लेटर्स होंगे उनको हटा के आप उनके प्लेस पर क्या लिख देंगे, ए लिख देंगे। नेक्स्ट जो ग्रुप हम लोग पढ़ेंगे सेम रूल होगा, कुछ ऐसे सिंगुलर नाउन्स मिलेंगे आपको जिनके लास्ट टू लेटर्स को आप हटा के आई कर देंगे, तो वो हम लोग उसमें करेंगे, लेकिन मिक्स नहीं कर देना तो कन्फ्यूज हो जाएंगे आप। तो यहाँ पर हम लोग किसका करने वाले हैं,
ए का करने वाले हैं। जैसे हम लोग अगर एग्जाम्पल की बात करें तो पहला एग्जाम्पल हमारा है डेटम। डेटम डेटम मतलब तथ्य हो गया। तो इसका जो प्लूरल हम कौन सा पढ़ रहे हैं हम लोग, इसके लास्ट 2 लेटर्स को हटाना है और उनकी जगह पर क्या लिखना है, ए लिखना है। तो क्लियर होगा आपका यहाँ पे डेटम का प्लूरल डेटम से या कुछ और नहीं होता, क्या होता है, डेटा होता है। तो ध्यान क्या देना, हम लोग जो डेटा बोलते हैं वो होता है आपका प्लूरल, उसका सिंगुलर क्या होता है, डेटम होता है। क्लियर है। सेम चीज आगे बात करें मीडियम। मीडियम माध्यम वाला, ये भी यही वाला रूल फॉलो करेगा। यूएम को आप रिप्लेस कर देंगे, लास्ट 2 लेटर्स को आप रिप्लेस कर देंगे ए से, तो ये क्या बन जाता है, मीडिया होता है। मीडिया मीडियम दोनों जानते हैं हम लोग, ये सिंगुलर है, ये क्या है, प्लूरल है। तो दोनों बहुत आसान, होप के अच्छे से समझ में आ रहा होगा। ठीक है। सेम रूल पे अगर हम नेक्स्ट एग्जाम्पल की बात करें तो एक वर्ड होता है डिक्टम। डिक्टम मतलब सूक्ति। सूक्ति मतलब कुछ वाक्य होते हैं जो किसी ने बोल दिया है। डिक्टम, डिक्टम का भी सेम रूल फॉलो करेगा, तो वो भी इसका प्लूरल क्या हो जाएगा, डिक्टा हो जाएगा। ये तो ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए, कम लोग जानते होंगे। डिक्टम का भी प्लूरल क्या हो जाएगा, डिक्टा हो जाएगा। ठीक है। सेम आगे बात करें तो एजेंडम, नारा, एजेंडम, हमारा एजेंडा ये है, एजेंडा हम लोग करते हैं ना, तो एजेंडा तो हम लोग जानते हैं लेकिन वो प्लूरल है, उसका सिंगुलर क्या है, एजेंडम है। तो उसका प्लूरल, उसका सिंगुलर एजेंडम है, तो एजेंडम का जो आप करेंगे प्लूरल क्या हो जाएगा, यूएम आप रिप्लेस कर देंगे ए से, क्या बन जाएगा, एजेंडा बन जाएगा। एकदम आसान सा। ठीक है। नेक्स्ट वर्ड की बात करें इरेटम। इरेटम मतलब छपाई में हुई गलती होती है, इरेटम। इरेटम ये भी सेम रूल फॉलो करेगा, तो इसका प्लूरल क्या हो जाएगा, इरेटा हो जाएगा। यूएम को आप रिप्लेस कर देंगे ए से। जो हम लोग देखिए रूल पढ़े हैं सेम वही चीज़ फॉलो हो रही है। ठीक है। नेक्स्ट वर्ड की बात करें तो मेमोरेंडम भी आ जाएगा आपका। यादगार की मीनिंग में जो वर्ड आता है मेमोरेंडम, सेम रूल फॉलो करेगा। आप ये सारी चीज़ें देखेंगे, इस टाइप का एकदम नया वर्ड मिल जाएगा, आप पक्का क्लियर उसको कर लेंगे किस तरह से उसका प्लूरल बनाना है। तो ये भी आपको समझ में आ गया होगा कि क्या हो जाएगा इसका प्लूरल, मेमोरेंडा हो जाएगा। क्लियर। मोमेंटम, मोमेंटम इंपॉर्टेंट वाली की मीनिंग में आता होगा। मोमेंटम क्या हो जाएगा, मोमेंटा हो जाएगा। क्लियर है। तो ये सारी चीज़ें बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं आपके लिए। और कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स की बात करें तो इसमें आपका आ जाएगा क्राइटेरियन आ जाएगा। क्राइटेरिया जो होता है कि इस क्राइटेरिया को आपको फॉलो करना है। क्राइटेरिया, क्राइटेरियम इसका सिंगुलर होता है। क्राइटेरियम सिंगुलर वर्ड है तो उसका प्लूरल क्या होता है, क्राइटेरिया हो जाता है। क्लियर है। होप के समझ पा रहे होंगे। आज हम लोग इस क्लास में बस यही क्लियर करने वाले हैं कि किसका किस टाइप से हम लोग प्लूरल बनाते हैं। सेम चीज़ आपका अगर एक और वर्ड की बात करें, फिनोमिनन होता है। फिनोमिनन, तो ओ एन को यहाँ पर आप हटा के इसका प्लूरल बनाएंगे, किस में रिप्लेस कर देंगे, ए में रिप्लेस कर देंगे, तो क्या बन जाएगा वो, फिनोमिना बन जाएगा, किसी चीज़ का फिनोमिना। क्लियर है। तो ये सारे वर्ड्स बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये किस ग्रुप के हैं, ये ऐसे वर्ड्स हैं जो कि क्या होगा, ध्यान देना है आपको कि सिंगुलर अगर ऐसे है फिनोमिनन, तो फिनोमिना ए लास्ट में आप उसको चेंज कर देंगे। इसी टाइप का एजेंडम हो गया, एजेंडा हो गया, फिनोमिनन हो गया। और स्ट्रेटम आ जाएगा। स्ट्रेटम जिसकी मीनिंग होती है लेयर, स्ट्रेटम, स्ट्रेटम ये सिंगुलर होगा तो इसका प्लूरल क्या हो जाएगा, स्ट्रेटा हो जाएगा। ये भी यही वाला रूल फॉलो करेगा। क्लियर है। तो ये सारे इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं जो इस रूल के लिए थे। इसमें हम लोग ने इस रूल में क्या पढ़ा, कुछ ऐसे सिंगुलर नाउन्स होते हैं जिसमें हम लोग उनका प्लूरल बनाने के लिए उनके जो लास्ट 2 लेटर्स होते हैं उनको क्या कर देते हैं, ए में रिप्लेस कर देते हैं, ए से रिप्लेस कर देते हैं। क्लियर है। होप के अच्छे से समझ में आया होगा। सेम टाइप का रूल है एक, उसकी बात करें सेम टाइप में ही बनता है ये, इसी तरह से वो भी कुछ न कुछ रिप्लेस होता है उसमें भी। तो हम लोगों ने अब तक किसकी बात की है, ए की बात की है कि हम लोग लास्ट 2 लेटर्स को रिप्लेस कर रहे थे ए में। क्लियर। अब हम लोग जो कुछ वर्ड्स के एग्जांपल देखेंगे या जो हम लोग नेक्स्ट रूल देखने वाले हैं उसमें हम लोग देखेंगे कि रूल हमारा सेम रहेगा। कुछ ऐसे सिंगुलर नाउन्स हमको मिलेंगे जिसमें हम लोग उनका प्लूरल बनाने के लिए उनके लास्ट 2 लेटर्स को आई से रिप्लेस कर देते हैं।
ठीक है, मतलब जैसे हम लोग डेटम में यूएम को ए में कर रहे थे, उसी तरह से इसमें जो हम लोग एग्जाम्पल्स करेंगे उसमें लास्ट के 2 वर्ड्स को किस में चेंज कर देंगे, आई में। इसमें जो एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वर्ड है जिसकी मीनिंग सबको जाननी चाहिए, वो एक वर्ड होता है एल्यूमिनस। एल्यूमिनस, एल्यूमिनस की मीनिंग क्या होती है, ऑफलाइन क्लासेज में हम लोगों ने पढ़ा है। एल्यूमिनस की मीनिंग क्या होती है, पूरा छात्र होता है। नोट कर लेंगे आप, हिंदी इसके होगी पूरा छात्र। पूरा छात्र मतलब किसी विद्यालय में पढ़ा हुआ उसका पुराना जो लड़का है जो उसमें पहले पढ़ चुका है, वो उसको क्या बोलते हैं, एल्यूमिनस बोलते हैं। तो इसका प्लूरल हम लोग कैसे बनाएंगे, हमने बात किया इनके लास्ट 2 वर्ड्स को, जो हम लोग रूल पढ़ रहे हैं उसके अकॉर्डिंग, इनके लास्ट 2 लेटर्स को हम लोग आई से रिप्लेस कर देते हैं। तो इस हिसाब से आप समझ सकते हैं कि एल्यूमिनस का जो प्लूरल होगा क्या हो जाएगा, एल्यूमिनी हो जाएगा, क्योंकि यूएस को हम रिप्लेस कर देंगे किससे, आई से। क्लियर, आसान सा हो गया, एकदम बेसिक वर्ड। रेडियस सब जानते हैं, रेडियस, ठीक है। तो रेडियस का भी क्या हो जाता है प्लूरल, रेडियाई हो जाता है। तो ये हो गया आपका रेडियाई। क्लियर है, सेम रूल पर ये भी वर्ड था। नेक्स्ट वर्ड की बात करें, फोकस। फोकस रखना चाहिए सबको। तो फोकस, किसी भी चीज़ का फोकस पॉइंट होता है ना, वो वाला फोकस, फिजिक्स में जो आप लोग पढ़ते हैं, तो उसका जो फोकस होगा उसका प्लूरल यूएस को आप रिप्लेस कर देंगे किससे, आई से। सेम चीज़ आप कर सकते हैं लोकस। लोकस का क्या हो जाएगा भैया, लोकी हो जाएगा। सेम रूल देखिए फॉलो हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ठीक है। आसान से वर्ड्स हो जाएंगे आपके लिए। क्लियर, आगे अगर हम बात करें लोकस की मीनिंग क्या होती है, ये आप लोग ज्योमेट्री में पढ़ेंगे, बिंदुपथ इसकी मीनिंग होती है। तो लोकी इसका प्लूरल होता है, एक से ज़्यादा बिंदुपथ हो गए। तो ये एकदम आसान सा वर्ड जो सब लोग जानते हैं, बट जानना जरूरी है इन टाइप के वर्ड्स को, कैसे इनका प्लूरल बनाया जाता है। सिलेबस सब लोग जानते हैं, सिलेबस सिलेबस सब बोलते हैं। प्लूरल इसका कम लोग जानते होंगे, बट आज के बाद आप लोग जान जाएंगे अगर नहीं जानते हैं। तो इसका प्लूरल क्या होता है, सिलेबी होता है। रेडियस देखिए सब में आप ये भी रट सकते हैं कि लास्ट में नॉर्मली यूएस आ रहा है, तो उनका प्लूरल आप लास्ट में आई चेंज कर देंगे। ये बहुत सारे हो जाएंगे, इसमें और भी वर्ड्स मिलेंगे, बट जो इंपॉर्टेंट हैं ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये सारे पूछे गए हैं आपसे। क्लियर है, तो ये सारी चीज़ें हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। 2 रूल्स हमने पढ़े एक टाइप के, जिसमें हम लोगों ने एक ये पढ़ा कि कुछ ऐसे सिंगुलर नाउन्स मिलेंगे जिनके लास्ट 2 लेटर्स को हम लोग चेंज करते हैं ए में, रिप्लेस करते हैं किससे, ए से। जैसे डेटम हो गया, इरेटम हो गया, वो सारे वर्ड्स हो गए। ये हमने जो सेकेंड रूल उसी से मिलता जुलता पढ़ा, वो क्या है, कुछ ऐसे सिंगुलर वर्ड्स मिलेंगे हमको जिनके लास्ट 2 जो लेटर्स होते हैं उनको हम रिप्लेस करते हैं आई से। क्लियर है, तो ये सारे उसके एग्जाम्पल हैं। होप के समझ में आ रहा होगा अच्छे से, ये सारे नोट कर लिए। फिर हम लोग आते हैं कंपाउंड नाउन के प्लूरल पर, जो बहुत ज़्यादा बार पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में और आप कंफ्यूज रहते हैं उनका प्लूरल कैसे बनता है। क्लियर, आगे बढ़ा जाए, चलिए देखते हैं आगे का रूल हम लोग। ये अब हम लोग आने वाले हैं कंपाउंड नाउन के प्लूरल। कंपाउंड नाउन पहले आपको जानना है इसका नाम अलग क्यों हो गया, कंपाउंड। कंपाउंड की मीनिंग क्या समझना है, कंपाउंड की मीनिंग होती है जोड़, जोड़ जहाँ पर ऐड किया जाए कुछ। तो मतलब आप यहाँ पर समझ सकते हैं कि यहाँ पर कोई नाउन, जैसे अब तक हम लोग क्या पढ़े थे, डेटा पढ़ा हम लोगों ने, डेटम पढ़ा, ये सारी चीज़ें हम लोगों ने सिंगल सिंगल वर्ड्स थे। लेकिन अब यहाँ पर जो वर्ड्स मिलेंगे आपको वो कुछ जोड़ कर बनाए होंगे अकेले। जैसे हम लोग जानते हैं सन, तो ये तो भाई इसमें सन, सन मीन्स लड़का, ठीक है, कोई बात ही नहीं। लेकिन ये तो भाई कंपाउंड है ही नहीं, ठीक है। अगर हमने इसी में एक वर्ड और जोड़ दिया, स्टेप, अब क्या हो गया, स्टेप्सन हो गया। अब देखिए 2 वर्ड्स के ऐड करने से एक नाउन बना, तो ऐसे नाउन को ही हम क्या कहते हैं, कंपाउंड नाउन कहते हैं। क्लियर है, कंपाउंड नाउन ऐसे नाउन्स होते हैं जो एक से ज़्यादा नाउन्स या फिर एक से ज़्यादा वर्ड्स को जोड़कर बनाए जाते हैं, वही क्या कहलाते हैं, कंपाउंड नाउन्स कहलाते हैं। तो जैसे ये हो गया, स्टेप मदर हो जाएगा, स्टेप फादर हो जाएगा, स्टेप सिस्टर हो जाएगा। तो ये सारे, अब इनका हम लोग प्लूरल पढ़ने वाले हैं कि इनका हम लोग सिंगुलर से, सिंगुलर तो है ही है। क्लियर है, एक स्टेप्सन है तो आप बोलेंगे स्टेप्सन, लेकिन अब इनका अगर प्लूरल बनाना है तो कैसे बनाएंगे हम। अब देखिए यहाँ पर आप खुद ही सोच सकते हैं, इसमें जब आप इसका प्लूरल बनाएंगे तो बेटों की संख्या बढ़ेगी कि स्टेप की संख्या बढ़ेगी, बेटों की संख्या बढ़ेगी ना। तो मतलब आप मेन नाउन देखना है आपको, बेस क्या है इसका, किसकी संख्या बढ़ेगी, सन, लड़कों की संख्या बढ़ेगी तो सन्स हो जाएगा वहाँ। मदर्स की संख्या बढ़ेगी कि स्टेप की संख्या बढ़ेगी, मदर इन लॉ होता है, इन लॉ में आप लाज में यस लगाएंगे, ला में, या फिर मदर, माताओं की संख्या बढ़ेगी तो माताओं की संख्या बढ़ेगी। मेन नाउन डिसाइड करना है आपको, जब हम लोग एग्जाम्पल करेंगे उसे देखकर आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ पर जैसे हम लोग अगर बात करें कि ये जो कंपाउंड नाउन्स होते हैं इनका प्लूरल कैसे बनाया जाता है,
इनका प्लूरल ऐसे बनाया जाता है कि इसके जो मेन वर्ड्स होंगे उनको आप पहले डिनोट करेंगे कि वो कौन सा मेन वर्ड है, इसमें स्टेप है या सन है। आपको पता चल गया सन मेन वर्ड है तो आप उसका प्लूरल बना देंगे, तो ये पूरे इस कंपाउंड नाउन का क्या बन जाएगा, प्लूरल बन जाएगा। क्लियर है। ऐसे ही हम लोग आगे बढ़ते हैं। इंपॉर्टेंट रूल्स हैं, बहुत ज़्यादा बार पूछे जाते हैं। स्टेप्स सन कर दिया जाएगा, समझ में आ रहा है ना, स्टेप्स सन कर दिया जाएगा तो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा वो। क्लियर। अब जैसे हम लोग जो नेक्स्ट रूल करने वाले हैं, आज का शायद हमारे फोर्थ रूल होगा, इसमें हम लोग बात करें कंपाउंड नाउन की। आप हेडिंग डाल भी सकते हैं कि प्लूरल ऑफ सिंगुलर एंड प्लूरल ऑफ कंपाउंड नाउन्स लिख सकते हैं आप। अब जो हम लोग कंपाउंड नाउन के प्लूरल और सिंगुलर में बात करने वाले हैं, वो हम लोग जो बात करेंगे फर्स्ट रूल की, वो देखिए सम कंपाउंड नाउन्स आर मेड प्लूरल। आप मतलब रूल सोच सकते हैं, कुछ ऐसे कंपाउंड नाउन्स होते हैं जिनके मेन नाउन में, जिनके मेन वर्ड में क्या किया जाता है, एस या ई एस जोड़कर उनका प्लूरल बनाया जाता है। क्लियर है। तो यही हम लोग लिखने वाले हैं। जैसे हम लोग बात करें अगर रूल की, तो रूल क्या हो जाएगा, रूल आप ध्यान देंगे, इसी से आपका काम होने वाला है। सम कंपाउंड नाउन्स आर मेड प्लूरल, मतलब उनका प्लूरल कैसे बनाया था, मेड प्लूरल बाई क्या करके, बाई एडिंग जोड़कर, बाई एडिंग क्या जोड़कर, एस जोड़कर, एस या ई एस आप ध्यान रखेंगे, एस या ई एस भी बोल सकते हैं, जिसमें ई एस लगता है वो ई एस से बनेंगे, एस या ई एस इन देयर मेन वर्ड। ध्यान आपको यही रखना है कि पहले आपको पहचानना क्या पड़ेगा, मेन वर्ड उस कंपाउंड नाउन का क्या है, क्योंकि वो एक से अधिक वर्ड से मिलकर बना हुआ है, और बना हुआ है तो सब आप जैसे इन मदर इन ला आ गए तो आप इन में तो नहीं जोड़ सकते ना, इन तो आपका हो जाएगा प्रीपोजिशन, तो प्रीपोजिशन का तो प्लूरल नहीं बना सकते आप। ठीक है। तो ला कानून उस हिसाब से उस वर्ड में मदर मेन वर्ड आएगा, तो मदर्स इन ला होगा, ना कि मदर इन लाज, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि नॉर्मली किसी भी वर्ड के अंत में एस जोड़कर बनाया जाता है। तो किसी भी वर्ड के नहीं, कंपाउंड नाउन अगर आएगा तो उसके मेन वर्ड के अंत में आप क्या करेंगे, एस या ई एस लगाएंगे। तो रूल क्या हो गया, सम कंपाउंड नाउन्स आर मेड प्लूरल बाय एडिंग एस या ई एस इन देयर मेन वर्ड। उनके मेन वर्ड में क्या किया जाएगा, एस या ई एस जोड़कर, मतलब मेन वर्ड का आप प्लूरल बना देंगे। क्लियर है। जरूरी नहीं कि एस या ई एस ही, और बाय मेकिंग प्लूरल आप दूसरा भी क्या लिख सकते हैं, और बाय मेकिंग प्लूरल देयर मेन नाउन, देयर मेन वर्ड आप ऊपर लिखेंगे तो वही कर सकते हैं। मतलब ये जरूरी नहीं कि वो जो नाउन है कंपाउंड नाउन, उसमें जो वर्ड आया है मेन, उसमें एस लग के हो सकता है ना बना हो, पता चला मैन आ गया तो मैन में तो मैंस तो होता ही नहीं ना, तो मैन होगा, तो वहाँ पर आप ये नहीं सोचेंगे कि सर ने तो बताया था मैंस करना है, एस जोड़ना नहीं, बस उसके मेन वर्ड का प्लूरल बना देना है। ठीक है। तो जो रूल हुआ वो हम लोगों ने क्या रूल पढ़ा, रूल हम लोगों ने ये पढ़ा, कुछ ऐसे सिंगुलर कंपाउंड नाउन्स होंगे जिनका प्लूरल हम लोग उनके मेन नाउन का प्लूरल बना के प्लूरल बनाते हैं उनका। तो विवर्स कौन से हैं, जैसे अगर हम बात करें, इधर हम लोग लिखेंगे सिंगुलर, इधर हम लोग लिखेंगे उनका प्लूरल। क्लियर। ठीक है। तो जो फर्स्ट वर्ड हम लोगों ने अभी किया स्टेप्सन हमने लिखा था, तो वही लिख लेते हैं स्टेप्सन। एक से ज़्यादा वर्ड्स है, मतलब ये कंपाउंड नाउन है, मेन वर्ड क्या है, स्टेप्सन होगा या स्टेप्सन्स होगा, तो क्या होगा यहाँ पर स्टेप्सन्स हो जाएगा। क्लियर है। आसान सा है, स्टेप्सन नहीं बल्कि स्टेप्सन्स हो जाएगा। अब इसी तरह से आप सब नहीं लिखने की जरूरत है, स्टेप डाटर, स्टेप सिस्टर, स्टेप मदर, सबका लास्ट में डाटर में जोड़ देंगे, डाटर्स हो जाएगा, मदर में जोड़ देंगे, मदर्स हो जाएगा, फादर में फादर्स हो जाएगा। क्लियर है। स्टेप में कुछ नहीं करना है, छिड़खानी आपको। और अगर हम नेक्स्ट वर्ड की बात करें तो ब्रदर इन लॉ मान लिए एक वर्ड होता है, ब्रदर इन लॉ। क्लियर है। तो ब्रदर इन लॉ हम लोग जानते तो यही है भैया कि लास्ट में हम लोग किसी नाउन के अंत में एस या ई एस जोड़ दे तो प्लूरल बन जाता है। इसी हिसाब से तो ब्रदर इन लॉ का प्लूरल ब्रदर इन लाज होना चाहिए, लेकिन गलत है। क्यों गलत है, क्योंकि ये सिंपल नाउन है, कंपाउंड नाउन है, और कंपाउंड नाउन का आप जब प्लूरल बनाएंगे तो उसके मेन नाउन क्या है, ये है क्या, नहीं ये है क्या, नहीं कौन सा है, तो ब्रदर में आपको एस जोड़ना है, तो इसका प्लूरल इस हिसाब से क्या बनेगा, ब्रदर्स इन लॉ बन जाएगा। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये, बहुत ज़्यादा बार पेपर में इस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो ब्रदर इन लॉ का जो प्लूरल होगा ब्रदर्स इन लॉ होगा। सेम चीज़ अगर आपसे हम पूछ लें सिस्टर इन लॉ का क्या होगा, सिस्टर का सिस्टर्स होता है, बात खत्म।
इसका भी प्लूरल क्या हो जाएगा, सिस्टर्स इन लॉ हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सिस्टर्स इन लॉ हो जाएगा। सेम टाइप में फादर्स इन लॉ, फादर इन लॉ का फादर्स इन लॉ हो जाएगा, मदर इन लॉ का मदर्स इन लॉ हो जाएगा। क्लियर है। तो ये सारे बहुत ज़्यादा आसान आसान वर्ड्स हैं। ठीक, ये आप कर लेंगे, लॉ वाले सारे वर्ड्स लिख लेंगे। और इसमें इंपॉर्टेंट वर्ड्स की अगर हम बात करें तो जो और कन्फ्यूज करते हैं, जैसे मेजर जनरल हो गया, यहाँ पर हमको समझ में नहीं आता कि इसमें मेजर मेन वर्ड है या जनरल मेन वर्ड है। तो मेजर जनरल, मेजर जनरल, तो इसमें ध्यान देना मेजर वर्ड मेन वर्ड नहीं है, तो कौन सा है, जनरल है। तो इसका प्लूरल क्या बन जाएगा, मेजर जनरल्स बन जाएगा। ठीक है, अगर आप अब तक जानते थे तो ठीक है, नहीं जानते थे तो अब जान गए। क्लियर है। नेक्स्ट वर्ड की बात करें हम, अगर कमांडर इन चीफ बहुत ज़्यादा कंफ्यूज करता है। कमांडर इन चीफ, कमांडर इन चीफ, देखिए एक से ज़्यादा वर्ड्स इसमें भी आए हैं, तो इसका भी प्लूरल मतलब ये कैसा वर्ड है, कंपाउंड नाउन है। इसका चीफ्स होगा या कमांडर्स होगा, तो ध्यान रखना है कमांडर इन चीफ का जो प्लूरल होता है वो होता है कमांडर, कमांडर्स हो जाएगा, कमांडर का इन चीफ हो जाएगा, ना कि कमांडर इन चीफ्स होगा। क्लियर है। आसान सा वर्ड है, दोनों सेम टाइप के हैं। एक में मेजर जनरल्स होता है, दूसरे में कमांडर्स इन चीफ होता है। क्लियर है। नेक्स्ट वर्ड की बात करें, वाइस प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल क्या हो जाएगा, वाइस प्रिंसिपल का प्लूरल क्या होगा, वाइसेज प्रिंसिपल होगा क्या, जी नहीं, क्या हो जाएगा, वाइस प्रिंसिपल्स हो जाएगा। क्लियर है। होप कि अच्छे से समझ में आ रहा होगा। ठीक है, वाइस प्रिंसिपल। सेम टाइप में आप लिख सकते हैं मेड सर्वेंट, ये इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आगे जो अभी हम लोग वर्ड करेंगे, आगे जो रूल करेंगे उसमें आपको फ़ायदा करेगा। मेड सर्वेंट, सर्वेंट मेन वर्ड है या मेड, तो मेन वर्ड क्या है, सर्वेंट है, तो इसका प्लूरल आप बनाएंगे तो क्या बनेगा, मेड, ये स्पेलिंग ये होगी, मेड सर्वेंट्स हो जाएगा। क्लियर है। आसान आसान से वर्ड्स हैं। इसी तरह से मैन हेटर आ गया, मैन से घड़ा करने वाला, मैन हेटर आ गया। अब बताइए मैन हेटर करेंगे क्या, नहीं, मैन तो बस एडजेक्टिव के रूप में है ना, हेटर हो गया, हेटर मतलब नाउन हुआ, घड़ा करने वाला, किससे, आदमियों से, तो मैन नहीं बोल सकते आप, हेटर्स बोलेंगे सिर्फ। एक मतलब एक ऐसा हेटर जो आदमियों से, मतलब जो आदमियों से या जो मैन काइंड से हेट करता है, एक है तो मैन हेटर है, एक से ज़्यादा हो गए तो मैन हेटर्स हो जाएंगे। ध्यान रखना है, मैन हेटर्स नहीं, मैन हेटर्स होगा ये। क्लियर। सेम चीज़, ये वाला हटा दे रहे हैं, आसान सा है, वाइस प्रिंसिपल का वाइस प्रिंसिपल्स हो जाता है। अगर वुमेन की बात आ गई, वुमेन लवर, तो इसका भी प्लूरल जब आप करेंगे तो वुमेन से कोई मतलब नहीं, आपको ये मेन नाउन है ना, प्यार करने वाला या घड़ा करने वाला, एक घड़ा करने वाला, एक से ज़्यादा घड़ा करने वाले, तो हेटर्स। ठीक है, आदमी तो सेम ही है ना, आदमी से घड़ा करने वाला, आदमी से घड़ा करने वाले। ठीक है, तो नंबर्स हेटर्स की बढ़ रही है, लवर्स की बढ़ रही है, ये तो ठीक है ना, ये तो सेम है, तो यहाँ पर लवर्स या हेटर्स को आप बनाएंगे। क्लियर है। बहुत ज़्यादा आसान है। ठीक है, तो ये सारे इंपॉर्टेंट हैं, मेजर जनरल हो गया, कमांडर इन चीफ हो गया, ये सारे इंपॉर्टेंट हैं जो बहुत बार पेपर में आपसे पूछे गए हैं। कंपाउंड नाउन, मदर इन लॉ, फादर इन लॉ, ये सबसे पूछे जाते हैं, रिपीटेडली पूछे जाते हैं। ठीक है, तो और जो थोड़ा सा और जो कंफ्यूज करने वाले हैं उनकी बात हम लोग कर लें। जैसे एक वर्ड आता है पासर बाई, आप अन्य अगर प्रीवियस ईयर के सेट किए होंगे तो ये मिलेगा आपको, पासर बाई, गुजरने वाले लोग, आने जाने वाले लोग, पथिक की मीनिंग में आता है। इसका प्लूरल बनाना है आपको, ये नाउन है तो आप बाइज बनाए क्या, नहीं हमने बाई पढ़ा तो, लेकिन ये तो एडजेक्टिव होता है, और एडजेक्टिव का तो प्लूरल ही नहीं बनाते, तो क्या पासर बाई नहीं। ध्यान रखना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पूछा गया इस टाइप का क्वेश्चन। क्या होता है, ये पासर्स बाई होता है, ना कि पासर बाइज होगा। हैंगर ऑन, रुके हुए लोग, या उसी मीनिंग में आएगा हैंगर ऑन। तो सेम चीज़ फिर से, ये ऑन तो पता ही है आपको, इसका बनता नहीं है, तो प्लूरल कैसे बनाएंगे, हैंगर्स ऑन बनाएंगे। ठीक है, क्या बन जाएगा, हैंगर्स ऑन बन जाएगा, इसका प्लूरल ध्यान रखना है आपको। क्लियर। एक और जो कंफ्यूज करने वाला है वो दर्शक या मूक दर्शक की मीनिंग में आता है, लुकर ऑन, मूक दर्शक, तो इसका प्लूरल लुकर ऑन्स नहीं बल्कि क्या होगा, लुकर्स ऑन होगा। हम लोग कंफ्यूज क्यों होते हैं, क्योंकि हम लोग जानते हैं अगर पूरा नाउन है तो इसका प्लूरल बनाए तो अंत में एस जोड़ दीजिए, बन गया। ऐसा नहीं है, कंपाउंड नाउन है, एक से अधिक वर्ड्स इसमें जोड़े तो आपको मेन नाउन, देखने वाला,
ठीक है। हैंगर रुकने वाला, पासर जाने वाला, इन सब मीनिंग में आएगा। तो एक और जो है वो थोड़ा सा स्पूनफुल, इसी टाइप का वर्ड है स्पूनफुल, कम कन्फ्यूजन, लेकिन स्पून्सफुल नहीं, स्पूनफुल से इसका प्लूरल होगा। क्लियर है। ये सारे क्या हैं, कंपाउंड नाउन है। कंपाउंड नाउन में आप कहीं भी प्लूरल नहीं, भी किसी भी वर्ड को प्लूरल नहीं बना सकते, कहीं भी एस नहीं लगा सकते। क्या करना है, उनके मेन वर्ड को ढूंढना है, तभी आप उनका प्लूरल बनाएंगे। क्लियर है ना। ठीक है। एक लास्ट रूल आज का क्लास का हम लोग करने वाले हैं, आज बस यहीं तक रखेंगे। आज की क्लास का एक कंपाउंड नाउन का रूल और छूटा हुआ है, वो हम लोग करेंगे। अब तक जो हम लोगों ने कंपाउंड नाउन देखा, पहले कंपाउंड नाउन क्या होते हैं, फिर हमने ये पढ़ा पहला रूल कंपाउंड नाउन में कुछ ऐसे कंपाउंड नाउन्स होते हैं जिनके सभी वर्ड्स को प्लूरल नहीं बनाते। देखिए हम लोग सन इन ला अगर है तो सन्स इन ला बोलेंगे, या फिर सन्स इन्स लाज नहीं बोलेंगे। सिर्फ सन को आपने प्लूरल बनाया, मेन वर्ड को आपने टारगेट किया, उसी का प्लूरल बना दिया। ठीक है। ऐसे मैन हेटर, मैन से कोई मतलब नहीं, हेटर का आपने हेटर्स कर दिया। अब कुछ ऐसे कंपाउंड नाउन्स मिलेंगे जिसके दोनों पार्ट्स को, जैसे मान लिया अगर उसमें दो पार्ट है, दो वर्ड हैं, तो दोनों को आप प्लूरल बनाएंगे, तब वो कंप्लीटली जाके आपका प्लूरल बन पाएगा। एग्जाम्पल से बहुत अच्छे से समझ में आएगा। जैसे हम लोग एग्जाम्पल की बात करें, रूल की बात करें, तो रूल आप नोट कर सकते हैं। सम कंपाउंड नाउन्स आर मेड प्लूरल बाई, देखिए कुछ हमने क्या बताया, कुछ ऐसे कंपाउंड नाउन्स होते हैं जिनका प्लूरल, उसमें जो जितने वर्ड हैं, दो वर्ड हैं, तो दोनों का प्लूरल बनाएंगे तब वो प्लूरल बनेगा। तो क्या हो जाएगा रूल, सम कंपाउंड नाउन्स आर मेड प्लूरल, मतलब उनका प्लूरल बनाया जाता है बाई प्लूरलाइजिंग, बाय प्लूरलाइजिंग मतलब प्लूरल बनाकर, उनके बाय प्लूरलाइजिंग मतलब प्लूरल करके। किसको प्लूरल करके, बोथ द वर्ड्स ऑफ दैट नाउन, मतलब कुछ ऐसे नाउन मिलेंगे आपको, या फिर आप दोज नाउन्स कर सकते हैं आप उन नाउन्स के। सम कंपाउंड नाउन्स आर मेड प्लूरल बाय प्लूरलाइजिंग, मतलब उनका प्लूरल बनाया जाएगा। किसको प्लूरल बनाया जाएगा, जो वर्ड्स होंगे उसमें, अगर दो वर्ड्स हैं, जैसे हमने बताया कंपाउंड नाउन में एक से ज़्यादा वर्ड्स मिलकर नाउन बनते हैं, तो वो दोनों वर्ड्स को आप प्लूरल बनाएंगे, तब वो जाकर प्लूरल कंप्लीटली बन पाएगा। स्पेशली इसमें क्या आता है, स्पेशली आप इसमें ध्यान दे सकते हैं कि जैसे मैन या वुमेन हो गया, इसी टाइप से बनेगा। ये एक एग्जाम्पल है, मैन या वुमेन की जगह और भी कुछ आ सकता है। मैन या वुमेन के साथ इसमें कोई प्रोफेशन जोड़ दिया गया। प्रोफेशन मतलब उनका कार्य, उनका व्यापार, वो क्या करते हैं, वो जोड़ दिया गया। क्लियर है। तो इस टाइप के कंपाउंड नाउन जो होंगे, जो मैन या वुमेन या फिर इसी टाइप के और वर्ड्स के साथ उनका, जैसे गर्ल हो गया तो गर्ल भी आ सकता है, बॉय भी आ सकता है। तो इन सब में क्या जोड़ दिया जाए, इनका प्रोफेशन जोड़ दिया जाए। ये स्टूडेंट हैं कि टीचर हैं कि डॉक्टर हैं, तो वो ऐसे बना देगा। तो ऐसे का आप सिर्फ अगर मान लीजिए हो गया, जैसे एक वर्ड की बात करें एग्जाम्पल, जैसे हमने लिखा वुमेन डॉक्टर, देखिए आप समझ पा रहे होंगे कैसे बना। ये वुमेन लगा हुआ है और प्रोफेशन लग गया इसमें, प्रोफेशन, यही तो हमने बताया। तो इसका जब आप प्लूरल बनाएंगे, तो अब तक जो हम लोगों ने बात की मेन नाउन ढूंढना है, इसमें तो वुमेन भी मेन नाउन है और डॉक्टर भी मेन नाउन है, तो कैसे बनाएंगे, तो कुछ नहीं सोचना, इन दोनों को आप सीधे क्या कर दीजिए, प्लूरल, वुमेन का वीमेन हो जाएगा और डॉक्टर का डॉक्टर्स हो जाएगा। क्लियर है। ये ऐसे कंपाउंड नाउन होंगे जिनका प्लूरल हम प्लूरलाइजिंग करना पड़ेगा आपको, या प्लूरलाइज करना पड़ेगा किसको, दोनों वर्ड्स को जो वो कंटेन करता है नाउन, उन दोनों वर्ड्स को आप प्लूरल बनाएंगे, तब जाके वो पूरी तरह से प्लूरल बन पाएगा। और ये बहुत ज़्यादा बार पूछा गया है। क्लियर। तो जैसे एक एग्जांपल तो यही हो गया, वुमेन डॉक्टर का क्या होता है, वुमेन डॉक्टर्स नहीं, वीमेन डॉक्टर्स हो गया, मतलब आप दोनों को प्लूरल बनाएंगे। नेक्स्ट वर्ड की इसी तरह से एग्जाम्पल की बात करें, तो जैसे हो गया आपका मैन सर्वेंट, मैन सर्वेंट हो गया एक वर्ड, मैन लगा, उसका प्रोफेशन लग गया कि वो क्या है, नौकर है। तो मैन सर्वेंट अगर आप इसका प्लूरल बनाने की कोशिश करेंगे, तो आपने कहा कि अच्छा हमने मेन कर दिया, सर्वेंट रख दिया, तो वो गलत हो जाएगा। क्या करना पड़ेगा, मेन भी करना पड़ेगा और सर्वेंट्स भी करना पड़ेगा। सेम टाइप में वीमेन सर्वेंट का भी हो जाएगा। क्लियर है। वुमेन सर्वेंट भी आप यहाँ वुमेन सर्वेंट वीमेन सर्वेंट्स हो जाएगा। अगर हम आगे बात करें वुमेन डॉक्टर,
सिंगुलर है, वो ये वुमेन है, ये डॉक्टर है, तो सिंगुलर है, प्लूरल बनाएंगे तो कैसे होगा, यहाँ पर वुमेन का वीमेन करना पड़ेगा और डॉक्टर का डॉक्टर्स करना पड़ेगा। ये नहीं कि आपने इसको यही छोड़ दिया, मैन ही कर दिया, तो गलत हो जाएगा। क्लियर है? तो दोनों पार्ट्स को, कुछ ऐसे कंपाउंड नाउन मिलेंगे आपको जहाँ पर आपको दोनों पार्ट्स को प्लूरल बनाना ही पड़ेगा। वुमेन टीचर हो गया, तो इसका प्लूरल अगर आप सोचें कि अच्छा हम इसको वुमेन ही रख दें और इसको हम क्या कर दें, टीचर्स कर दें, हमारा काम हो गया क्या? बिल्कुल नहीं हुआ, इसको भी आपको क्या करना पड़ेगा, वुमेन। सेम टाइप में वुमेन इंजीनियर आ जाएगा, मैन सर्वेंट आ जाएगा, और भी बहुत सारे वर्ड्स आ जाएंगे जो इसी को फॉलो करते हुए आएंगे। तो ध्यान रखना है आपको, एक वर्ड बल्कि हम लिख भी लेते हैं, वुमेन इंजीनियर, वुमेन इंजीनियर। तो इसका आप प्लूरल बनाएंगे तो क्या होगा भैया, वीमेन का भी बनाना पड़ेगा और ये इंजीनियर्स भी करना पड़ेगा। अगर आपने एक का नहीं बनाया तो वो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। सेम अगर एकदम आसान सा लिखें, गर्ल स्टूडेंट हो गया, गर्ल स्टूडेंट, तो इसका भी वैसे ही बन जाएगा जैसे हम लोग ऊपर बातें कर रहे हैं। ठीक है, आसान से हैं ये सारे वर्ड्स, होप के आसान है। यहाँ पर कन्फ्यूजन होता रहा होगा कैसे दोनों बनते हैं, तो ये समझ में आ गया होगा। इसके पहले कंपाउंड नाउन क्या होता है ये समझ में आया होगा, उनका प्लूरल कैसे, दो तरह से हमने बताया कंपाउंड नाउन का प्लूरल। एक हमने बताया कि सिर्फ मेन पार्ट को फोकस करना है, उसका प्लूरल बना देता है वो, तो पूरा नाउन प्लूरल बन गया। और एक में क्या, दोनों को करना पड़ेगा। अभी इस पर बहुत ज़्यादा अच्छे अच्छे एग्जाम्पल्स बनेंगे, एग्जाम्पल्स हम लोग नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। बस 1 से 2 रूल्स हम लोग के और सिंगुलर से प्लूरल वाले बचे हैं, वो हम लोग करेंगे। जैसे हम लोग पढ़ें कि अनकाउंटेबल नाउन का प्लूरल बनता ही नहीं है। एयर हो गया, वाटर हो गया, वाटर लेकिन कहीं कि वाटर से दिखता है, वो सही भी होता है, तो वो कैसे बन गया, तो ध्यान ये देंगे कि वो मीनिंग चेंज हो जाएगी। ठीक है, तो वो सारी बातें हम लोग करेंगे, वो कौन कौन से नाउन होंगे। उसके बाद और भी कुछ एडजेक्टिव से जो प्लूरल बन जाते हैं, जैसे पुअर का दा पुअर कर दिया तो गरीब लोग हो गए, पुअर एडजेक्टिव था, अब क्या बन गया, प्लूरल काउंटेबल नाउन बन गया। तो वो भी हम लोग बातें करेंगे, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रूल है उसका भी। बाकी आज के लिए इतना ही रखते हैं। आज रूल्स ही हम लोगों ने किया, एग्जाम्पल हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। नेक्स्ट क्लास में बस हम लोग नाउन एंड नंबर ख़त्म कर देंगे, क्या करेंगे, इसके एग्जाम्पल करेंगे प्लस इसके 1-2 जो रूल्स बचे हैं वो करेंगे। ठीक है, अच्छे से आप लोग सारे वीडियोस देखिए, अच्छा लगे तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए फ्रेंड्स के साथ। ओके, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।